इस किस्म की मंशा मेरे सामने मुख्यमंत्री ने जाहिर करी थी कि चुनाव तो आगे हो सकता है। मैंने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर उसको कटना पड़ेगा। अच्छा मौका है, उपचुनाव हो रहा है, वो आकर के लड़े। उनको अपनी पार्टी की लोकप्रियता पे इतना ही घमंड है तो आए और चुनाव लड़े। कोई भी चुनाव लड़े थे उनमें से, चाहे मुख्यमंत्री सभी माँ के लड़े, ये फैसला वहाँ की जनता करेगी। 30 अक्टूबर को एलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों का बिगुल बजते ही हरियाणा का सियासी पारा चरम पर आ गया। उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने ओपी धनखड़ के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें एलनाबाद से उपचुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। अभय चौटाला की माने तो जिस भी भाजपा नेता को उनकी प्रसिद्धि का दम्भ हो वो एलनाबाद का उपचुनाव लड़कर दिखाए। उनके अध्यक्ष चुनाव हार गए थे मंत्री रहते हुए। अब उनके लिए अच्छा मौका है, उपचुनाव हो रहा है, वो आकर के लड़े। उनको अपनी पार्टी की लोकप्रियता पे इतना ही घमंड है तो आए और चुनाव लड़े। कोई भी चुनाव लड़े थे उनमें से, चाहे मुख्यमंत्री सभी माँ के लड़े, ये फैसला वहाँ की जनता करेगी। इसके अलावा अभय चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर उनके इस्तीफे के साथ कांग्रेस और जेजेपी विधायकों ने इस्तीफे की हिम्मत दिखाई होती तो आज उपचुनाव ही नहीं बल्कि प्रदेश में मध्य अवधि चुनाव हो रहे होते। अभय चौटाला की माने तो उनका इस्तीफा सियासत नहीं बल्कि किसानों से पूछ कर दिया गया फैसला था। यही नहीं, अभय चौटाला की माने तो उन्होंने ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर इस्तीफा दिया था कि जेजेपी के बीजेपी के भी बहुत से लोग जो ग्रामीण अंचल से जीत करके आए थे उन पर इस बात का दबाव बनना शुरू हो गया था कि आप भी इस्तीफा दो। अगर उस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे देते तो आज उपचुनाव नहीं, आज मध्यवर्ती चुनाव होता है। क्योंकि अगर 31-32 एमएलए इकट्ठे इस्तीफा दे तो फिर जो उन दिनों में विचलित हुए विधायक थे बीजेपी के जेजेपी के, वो भी दबाव में आ जाते और वो भी इस्तीफा देते, ये सरकार चली जाती, ये सरकार बचती नहीं। वहीं अभय चौटाला ने मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि एलनाबाद का उपचुनाव सोची समझी साजिश के तहत कोविड नियमों का हवाला देकर टाला गया, जबकि खट्टर सरकार ने हाईकोर्ट में पंचायतों के चुनाव करवाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया जिसमें कोविड की स्थिति को बेहतर बताया गया था। इन्होंने बहुत प्रयास किए चुनाव को टालने के लिए। चुनाव होना तो चाहिए था जब बंगाल के चुनाव हुए थे उस वक्त, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसे हालात थे ही नहीं। उस वक्त जब पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो सकता था, 5 स्टेटों का हो सकता था, तो हरियाणा का भी उपचुनाव साथ के साथ कराया जा सकता था। लेकिन इनको इस बात का एहसास था, पता था कि अगर चुनाव करा दिया तो फिर भाजपा और जेजेपी का जो कैंडिडेट आएगा लोग उसकी जमानत भी नहीं बचने देंगे। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में अभय सिंह चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 8 महीने से एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र को अपने विधायक का इंतजार है। पंजाब तक के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।